बख्तियार काकी ये फरमाते हैं कि एक जवान था, सुनो जवानों, हम भी जवान हैं और एक जवान वो भी थे। ये कहते हैं अजीब जवान था, आजिज़ी में जिंदगी गुजारता, काम काज करता दिन भर और गलियों में कूचों में घूमता और घूमते हुए रोता रहता और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहता। चेहरे पर जो है वो आसार बुढ़ापे के आ चुके थे, जवानी के आलम में। हिजर व फरार का ये आलम था और रोता इस कदर था हिजर में और तौबा इस्तिग़फ़ार करता, यार की बातें करता, गली कूचों में चलते फिरते, ना किसी से यारी ना किसी से गुफ्तगू, बस अपने महबूब से बातें करता, काम काज ईमानदारी से करता और तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करता। ये फरमाते हैं कि वो शख्स इंतहाई आजिज़ी में जिंदगी गुजारता। जब रात होती ना तो इसने घर में एक रस्सी लटकाई हुई, वो रस्सी अपने गले में डालता और गले में डाल के रब से कहता कि तेरा मुजरिम हाजिर है, तेरा मुजरिम हाजिर है, तेरा नाफरमान हाजिर है, तो जो चाहे इसके साथ सलूक कर ले, तो जो चाहे इसे सजा दे ले, तेरा मुजरिम हाजिर है। मैं कोई ऐसी आंख चाहता हूं जो आज बरस पड़े। आज तौबा की रात है और तौबा मिलती है आंसू बहाने से। आंसू जब तक न बहाए जाए तौबा मुयस्सर नहीं आती। अभी जब जिक्र होगा शुरू, मैं ये चाहता हूं यहां अल्लाह की सजा लगे, वहां से आंसू भी छलके, आंसू भी आए कि आज वो करीम करम कर दे, आज वो मेहरबान मेहरबानी कर दे, आज वो अता करने वाला अता कर दे। शायद कोई दिल नवाजा जाए, शायद कोई आंख ऐसी बरसे कि उसे पसंद आ जाए और सारा मजमा बख्शा जाए। वो जवान कहता तेरा मुजरिम हाजिर है, तू जो चाहे से सजा दे। कहते हैं यूं ही वक्त गुजरता रहा कि उसे जवानी ही में मौत ने आ पकड़ा। जब हालत नज़ा में था उसने अपनी माँ को बुलाया और कहा है माँ जी मेरे साथ आपने 3 मामले करने हैं। माँ ने कहा कौन से? कहा वादा कीजिए कि आप करेंगी। माँ का दिल बड़ा नरम होता है जी। फरमाया जो मैं कहूंगा वो आप करेंगी। पहले वादा ले लिया। माँ ने वादा किया कि मेरे बेटे तू आखिरी लम्हात है, जो कहेगा वो होगा। उसने कहा 3 मामले करने। जब मेरी रूह परवाज कर जाए, वो जो रस्सी में दिन भर रात को लटकाता था अपने गले में डालता था, वो रस्सी उतार के मेरे गले में डालना और मुझे कमरे के चारों कोनों में घसीटना और घसीटते हुए कहना जो रब का मुजरिम हो उसके साथ यही हश्र किया जाता है। ये उसने अनोखी वसीयत की जवान ने, है जी, जवान की अनोखी वसीयत है कि ये मेरा हाल करना। और फिर कहा कि मेरे साथ दूसरी हालत ये करना कि जब मेरे जनाजे का वक्त हो, ऐ मेरी माँ रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाना। कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जनाजा उठे और कोई मुझे देखकर ये कहे कि वो रब का नाफरमान जा रहा है। आज हम कितनी नाफरमानी करते हैं। आज हम जनाब अली हमारे हालत बयान करने लायक है ही नहीं। यकीन करें, आप माने या ना माने, अगर होती तो उम्मत का ये हाल ना होता, उम्मत का ये हाल ना होता। आए दिन जनाब अली इस मुल्क में तमाशा ना लगता। कभी कादियानियों के टीसे उठती हैं, उनका दर्द उठता है कादियानियों का, है जी। ये टीसे न उठती इनके दर पर्दा चाहने वालों के अंदर। अगर इन्हें खुदा का खौफ होता, अगर इन्हें मुस्तफा जाने रहमत की हया होती। अब आप इसी वकार ये भी जवान से कहा तीसरी, जब लोग मुझे दफन करके पलट जाएं, मेरी माँ तू मेरे पास खड़ी रहना कि शायद तेरे कदमों की बरकत से मेरा रब मुझे माफ फरमा दे। मेरा रब हया करे कि मेरी बूढ़ी माँ खड़ी है और तेरे होते हुए वो मुझे अजाब दे। कहती है माँ ने, हामी अभी बरी ही थी कि उसकी रूह परवाज कर गई। अब माँ का दिल कब चाहता था कि रस्सी गले में डाले, मगर आखिरी वसीयत थी। कहा जब उसने रस्सी उतारी और गले में डाली, उसी वक्त हाथ में गैबी से आवाज बुलंद होती है, खातून इसको छोड़ दे। कोई दोस्तों के साथ भी ऐसे करता है। ये हमारा महबूब है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा वली था, ये हमसे मिल चुका। और दोस्त के साथ कभी ऐसा नहीं करता, बल्कि इसे एजाज के साथ दफन किया जाए। मगर जो अल्लाह की बारगाह में मुकाम मर्तबा रखने वाले लोग हैं, उनकी आजिज़ियां देखो, उनकी इनकसारियां देखो। आज किसी पीर को एक जुमला कह के देखो जनाब अली, रात को कई गन वाले डंडे वाले पहुंच जाएंगे। ये तरबियतों के ऐब हैं। ये आस्थानों पर अपनी ही पीर की मोहब्बत सिखाई गई है कि सिर्फ हमें मानो। पीर का मतलब यह है ओ लोगों, जो पीर के हाथ में हाथ दे, पीर कामिल हो तो वो हाथ पकड़ के मुस्तफा तक पहुंचाए। जो पीर परस्ती में मसरूफ कर दे वो पीर नहीं होता। जो फकत अपनी पीर परस्ती मनवाए वो पीर नहीं होता। हर वाइज, हर हतीब, हर नकीब जनाब अली ये नवाजा हुआ नहीं होता।
چاہے ساتھ مفتی لکھا ہو، چاہے ساتھ علامہ لکھا ہو، چاہے ساتھ پیر لکھا ہو۔ دیکھو ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں تبدیلی آئے، اور جو واضح و نصیحت ساری زندگی کر کے خود نہ بدلے، بیان توکل پر ہو اور 50,000 پہلے طے کیا ہو، ایسے بندو کی صحبت سے بچو۔ ایسے بندو کی صحبت میں بیٹھو کہ جن کے دل آج بھی وہاں سے رزق لیتے ہیں جہاں سے ہاسو کا رزق ہے۔